तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में और अपने इस महाकाल बैच में। ठीक है, तो आज हम लोग महाकाल बैच, जो हमारा महाकाल सीरीज चल रहा है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो 2.3 हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखे तो उसमें हमारा पीएक्स और जीएक्स, ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमारा दिया गया है कि जो हमारा जीएक्स है क्या है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और पीएक्स जीएक्स, ठीक है, सॉरी, पीएक्स जो है वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, जीएक्स जो क्या है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमें कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, डिवाइड द पोलिनोमियल पीएक्स बाय द पोलिनोमियल जीएक्स। ठीक है, पोलिनोमियल पीएक्स को पोलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड करना है और क्या करना है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबका अपना अपना कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड द पोलिनोमियल पीएक्स एंड बाय द पोलिनोमियल जीएक्स। तो देखिए पीएक्स जो हमारा है ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है कहीं, ठीक है, कहीं हमारा एक्स का डिग्री 4 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का डिग्री 6 दिया हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हमारा मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया क्या, ऐसा हमारा एक्स स्क्वायर वाले रिलेटेड हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और एक्स का पावर 3 वाला हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और एक्स का पावर 4, एक्स का पावर है तो डिग्री 4 डिग्री 5 ऐसे हो गया। ठीक है, तो हमारा जब ये हमारा क्यूबिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इससे हमें अगर आ जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करें x प्लस 5 को, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसका डिग्री 1 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कभी डिवाइड नहीं करेगा। भले यहाँ पे ये हो सकता है कि इस इक्वेशन को ये डिवाइड कर दे, लेकिन इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी भी अपने से ज्यादा डिग्री वाले को ही कोई भी इक्वेशन, कोई भी पोलिनोमियल वो डिवाइड करेगा, अपने से कम डिग्री वाले पोलिनोमियल को वो डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब अपना एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं पीएक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है। पीएक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जीएक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करें। तो ये देखिए इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ये इजीली डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इससे इसका डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमें यही निकालना है ना, तो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो देखिए इसको डिवाइड करने का एक रूल है जो हम धीरे धीरे समझेंगे, आप लोग वीडियो में ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मैं भी क्लास 10 में जब था ना, तो इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, हम पर ट्राई करेंगे कि पहले बात में हम समझ जाए, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले ये सबसे आगे वाले को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स क्यूब को, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब डिवाइड डायरेक्टली नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब कैसे बनाए ताकि ये एक
कैंसल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को एक्स क्यूब लाना है। ठीक है, और जानते हैं जब एक्स क्यूब यहाँ ला देते हैं ना तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमें एक्स क्यूब यहाँ लेके आना है। कैसे लेके आए? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जिससे हमें डिवाइड करना है ना, यहाँ पे हम लोग जो क्वोशिएंट निकालेंगे वो यहाँ इससे प्रोडक्ट करके ही बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ अगर मैं एक्स कर देता हूं तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा ना। तो यहाँ एक्स क्यूब हम लोग ऐसे ला सकते हैं। यहाँ हमें इससे प्रोडक्ट करा के इंटू करके हमें सबसे पहला वाला हमेशा कैंसिल करना होगा। ठीक है, हमेशा क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दिया, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है, यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब -2 इंटू एक्स हमें करना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी हो जाता है क्योंकि ये तो एक साथ है ना। तो जब एक्स स्क्वायर से एक्स का इंटू हुआ तो एक्स से भी 2 का इंटू होगा। ठीक है, तो -2x होता है। अब देखेंगे कि इसका डिग्री 1 हुआ 2x, तो 1 डिग्री वाला हमारा इस इक्वेशन में कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -2x। ये -2x है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक बार हमारा हो गया। अब हम लोग नीचे आए तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। ये -3x स्क्वायर जैसे है वो नीचे वैसे उतर जाएगा। यहाँ 5 + 2 7 हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमारा आगे है -3x स्क्वायर, इसको कैंसिल करना होगा। तो अब यहाँ हम क्या बैठाए कि इससे x स्क्वायर से इंटू करने पे हमारा 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो जस्ट और माइनस हमें आगे लाना है, तो यहाँ माइनस से इंटू करना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि हमें यहाँ माइनस लाना होगा और 3 नहीं है इसमें तो 3 लिखना होगा। x स्क्वायर है और यहाँ हमें x स्क्वायर ही लाना है तो -3 जस्ट हो जाएगा। ठीक है, -3, तो ये x स्क्वायर इंटू -3 तो -3x स्क्वायर आ गया। ये क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा डिवाइड का रूल है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और इससे तो इंटू हो गया -3 का, 2 के साथ भी होना इसका भाई मजबूरी है क्योंकि ये दोनों एक साथ है। तो -2 इंटू -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो +6 साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ये क्या हो गया? 7x और माइनस माइनस प्लस होगा तो -9, 7x - 9। अब देखिए इसके आगे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अपने से कम डिग्री वाले को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है, x स्क्वायर -2 का जो डिग्री है ये 2 है और ये 7x - 9 का डिग्री क्या है? 1 है। तो ये 7x - 9 को x स्क्वायर -2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, 7x - 9 को x स्क्वायर -2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे अब डिवाइड खत्म हो जाता है और हमें क्वोशिएंट जो है, सॉरी क्वोशिएंट लिखेंगे सबसे पहले। हाँ, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारा निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, या आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं, सिंस डिग्री ऑफ तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस डिग्री ऑफ 7x - 9 इज इक्वल टू 1, इसका डिग्री क्या है? 1 है, इज लेस देन डिग्री ऑफ x स्क्वायर -2 इक्वल टू 2, देयरफॉर नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल। इसलिए हमारा आगे यहाँ पे कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आगे यहाँ कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर
कोसेंट कोसेंट इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर स्पेलिंग सही है ना? रिमाइंडर सॉरी गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। रिमाइंडर क्या होता है हमारा 7x माइनस 9। इतना इजी है डिवीजन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैं डिवीजन किया तो समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो देखेंगे, फिर से समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए इसे मिला देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें हमारा px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, px दिया है x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। थोड़ा बाहर के साउंड को इग्नोर करना, बगल में एक औरत रहती है, दिन रात उसका चिल्लाने का काम करता है, उसके लिए उसका कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो बाहर के साउंड को थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। अपने सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया हमारा px। और gx क्या दिया हुआ है, gx इक्वल टू हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो px इक्वल टू हम लिख देंगे x टू दी पावर 4 माइनस या प्लस 0, माइनस नहीं प्लस ही देंगे, 0x क्यूब प्लस 0x क्यूब, स्क्वायर वाला तो है ही, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इस इक्वेशन में हमारा क्यूबिक वाला नहीं था, तो हम लोग 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ये तो 0 ही हुआ ना, तो लिख सकते हैं ऐसे। और gx वाला को रीअरेंज क्या करना है, gx वाला में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आगे लाना होगा, प्लस 1 को पीछे करना होगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा जो पोलिनोमियल हुआ उसका डिग्री 4 वाला है, तो इसका डिग्री इससे ज्यादा है ना, तो ये हमारा डिवाइड हो। तो चलिए आप डिवाइड करते हैं, x का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इक्वेशन सही लिखा होना, मैं चेक कर देता हूं एक बार और से, सब प्लस में है, ठीक है। सिर्फ माइनस 3x स्क्वायर है, नेगेटिव। उसके बाद इधर हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है, हर मैं बोला इससे पहले कि हमारा सबसे पहला जो है ना, इसको कैंसल आउट करने को सोचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने को सोचेंगे। तो हमें यहाँ ऐसा वैल्यू x का पुट करना होगा ताकि ये सबसे पहले वाला टर्म इससे इंटू करें, तो हमारा वो x टू दी पावर 4 है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी x स्क्वायर से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा ना x टू दी पावर 4 है? तो 4, ये साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। हमें सबसे पहला क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा होगा। तो अब ये जो चीज बच रहा है, इसको तो अब एक्स स्क्वायर से इंटू होना ही है। क्यों, क्योंकि हमारा ये एक साथ है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मार्कर सूख रहा है, नया मार्कर लेके आना होगा। इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर, उसको हमें छोड़ देना, यहाँ इंटू करने पे हमारा क्या मिल रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस, ठीक है। अब यहाँ हमें प्लस माइनस कर देना है, तो यहाँ 0 था, तो ये डायरेक्ट हमारा एक्स क्यूब नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस 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 का साइन, और माइनस माइनस दोनों है तो प्लस होगा, तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिर से x क्यूब को कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ x स्क्वायर है, ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पॉजिटिव x क्यूब लाना है, तो जस्ट x से इंटू कर देंगे, हो जाएगा x क्यूब, साइन चेंज माइनस कट जाएगा। अब इन दोनों को इंटू करके देखो, माइनस है
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज, यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज, तो ये -4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आगे, और यहाँ पे प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -3x स्क्वायर। ठीक है, -3x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा प्लस का साइन बड़ा इसलिए प्लस 3x। ठीक है, माइनस होगा 4x माइनस एक्स 3x प्लस 5। ठीक है, अभी भी हमारा डिग्री क्या हो गया बराबर है, तो अभी भी ये डिवाइड फर्दर जाएगा ही। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लगा होगा -3x स्क्वायर, तो -3 जस्ट लिख देंगे तो ये हो जाएगा ना -3x स्क्वायर है, माइनस इसके लिए और एक्स स्क्वायर पहले से है, जस्ट हमें 3 लाना था तो 3x स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन चेंज हुआ तो कैंसिल। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3x साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये क्या होगा -3, ये क्या साइन चेंज प्लस, तो प्लस दोनों हो गया तो 5 + 3 8 +8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोसेंट मिल गया x स्क्वायर प्लस x -3। अब यहाँ पे डिग्री इसका x है ही नहीं, तो ये आगे अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा कोसेंट और रिमाइंडर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ कोसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 है, और रिमाइंडर इक्वल टू 8। हम लोग क्या निकाल लिए कोसेंट और रिमाइंडर निकाल लिए। ठीक है, देख लेते हैं सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 8। कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, एकदम इजी है। अब यहाँ ये हम लोग निकाल लिए कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, कोसेंट और रिमाइंडर हम लोग जब निकाल लिए तो हम लोग को अगर लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या सही, हमें पता नहीं चल रहा है मैंने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। कुछ अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है और आपके पास टाइम है, आपके पास चेक करने में टाइम है, तो आप लोग इसे इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आपको फॉर्मूला मिला होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला मिला होगा, फॉर्मूला कहीं लिखने का जगह नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ लिख दो, यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हमें डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, अगर हम लोग ये हमारा डिवाइजर है इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, अगर हम डिवाइजर इनटू कोसेंट कर देते हैं और इस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये जो हमारा डिवाइडेंट है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इनटू करके देखेंगे, तो मेरे को इसे मिटाना होगा, तभी तो जगह नहीं है इसमें, यहाँ पे तो जगह है ही नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखिए इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्या है हमारा डिवाइजर था, जिससे हमें उस डिवाइडेंड को डिवाइड करना था। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, रिमाइंडर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा देखिए डिवाइडेंड निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हमें फॉर्मूला ये पहले मिल चुका है। तो देखिए इसका हम लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, फिर ये प्लस एक्स क्यूब, फिर -3x स्क्वायर। ठीक है, हो गया x का पावर 4, पहले इस x स्क्वायर को इन तीनों से इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -3 स्क्वायर, और फिर इस -x को इन सबसे करेंगे। ठीक है, तो -x क्यूब -x स्क्वायर -x इंटू 3 माइनस प्लस 3x। ठीक है, अब इस 1 को इन तीनों से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
देख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब हो रहा है, 3x², ये 3x, ठीक है, -3, ये 3x², नहीं जाना है कुछ, x4 -3x², ठीक है, ये हमारा 3x प्लस x 4x प्लस 4x -3, ये हमारा डिवाइडेंड जो था वो आ गया, क्या देख लीजिए, अपना px निकल के आ गया होगा, x4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, सॉरी 5 नहीं आया क्यों, हाँ ये 8 भूल गए हैं, तो -3 प्लस 8 कितना होगा, प्लस का साइन बड़ा है प्लस, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5, ये देखिए हमारा जो px दिया गया था वो हम लोग निकालेंगे, कैसे, जो हमारा gx दिया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा gx है, ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, ये हमारा कोसेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोसेंट है, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, तो हम लोग इन तीनों का इंटू और सम करके हम px फाइंड आउट कर सकते हैं, gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जब हमारा सॉल्व कर लेंगे तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग करेंगे तो अपना डिवाइडेड निकाल सकते हैं, हमारा ये वेरीफाई हो गया कि हमारा कोसेंट और रिमाइंडर हम लोगों ने सही निकाला था, क्यों, क्योंकि हमारा ये सही आ गया उसको करने से, तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन भी सीख लिए, ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा है, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको वो नहीं कराऊंगा, इसमें टोटल हमारा 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 करा के इस वीडियो को बंद करूंगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx क्या दिया हुआ है, gx हमारा दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा ना, तो सॉल्यूशन करके तो रीअरेंज कर लेते हैं, सॉल्यूशन px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्यूब वाला और ये स्क्वायर वाला यहाँ नहीं है तो हम लोग 0 0 इंटू करके लिख सकते हैं, ठीक है। gx इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका डिग्री ज्यादा है और हमें px को gx से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ px लिखते हैं x टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया px, gx हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ हम डिवाइड करेंगे, तो सबको पता है ना, सबसे पहले आगे वाले को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ x टू द पावर 4 है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक माइनस से ही इंटू करना होगा, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस और एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, तब हमारा साइन चेंज होगा और तब जाके ये कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ x4 है लेकिन यहाँ पॉजिटिव एक्स टू द पावर 4 है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं नॉर्मल एक्स स्क्वायर बैठाता तो ये माइनस एक्स क्यूब होता ना, फिर साइन चेंज हो जाता तो प्लस, तो ये कैंसिल नहीं हो पाता। हमें कैंसिल करना है तो यहाँ इसको भी पॉजिटिव करना होगा, एग्जैक्ट लाना होगा ताकि साइन चेंज कर लिया कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने तो माइनस एक्स स्क्वायर बैठा दिया, लेकिन अब इसके साथ तो इसको प्रोडक्ट करना ही होगा, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी है, तो प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसकी वाला अलग जगह पे बैठा देंगे, हो गया। अब इसको नीचे लिखते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर नहीं, ये प्लस है, कहीं चेंज हो गया था, तो प्लस 2x स्क्वायर,
अब ये क्यूब वाला को हम लोग छोड़ देंगे, -5x + 6। ठीक है, अब 2x² को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या बैठाना होगा, फिर से पॉजिटिव लाना है। तो उसके लिए हम लोग माइनस बैठाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस तभी पॉजिटिव होगा, इंटू होगा। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और x² है तो जस्ट 2 बैठेंगे। तो ये हो जाएगा 2x², सेम थिंग, सेम चीज आ गया। अब ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड के रूल के अनुसार कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या होगा, +2 -2 है, तो ये होगा हमारा माइनस, और 2 2 जा 4, -4, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये -5x + 10। अब ये -5x + 10 हमारा जो बच रहा है, इसका डिग्री इससे कम है। ठीक है, नाउ डिग्री ऑफ -5x + 10 = 1 is less than degree of -x² + 2 = 2. Therefore, no further division is possible. ठीक है, no further division is possible. Therefore no further division is possible. इसलिए हमारा अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा रिमाइंडर निकल गया, ये हमारा क्वोशिएंट निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, क्वोशिएंट निकल गया। Therefore quotient equal to -x² - 2 and remainder equal to -5x + 10 हो गया। -x² - 2 क्वोशिएंट, रिमाइंडर -5x + 10, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक रहेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे तो 4 5 6 कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी समझ आया और ये डिवाइड समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं फिर से इस वीडियो को बनाऊंगा, फिर से डिवाइड को अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, जब तक कि आप लोग को समझ नहीं आ जाता। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।